चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। वेलकम टू एम.के. माधव मैथ्स। एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, मतलब घंटी आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैथ्स में आपका किरण बुक चलेगा, किरण रेलवे बुक, ध्यान दीजिएगा। किरण क्या आपका चलेगा मैथ्स में? किरण रेलवे मैथ्स 9700+ ये बुक चलेगा, जिसमें आपका एक चैप्टर NUMBER नंबर सिस्टम ये हो गया है। आज दूसरा चैप्टर क्या LCM एंड HCF स्टार्ट होगा, ये होगा स्टार्ट होगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, देखा जाए, आगे बढ़ते। चलिएगा पहला प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक एकदम बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ाते जाना है। ध्यान दीजिए क्या कि कौन चैप्टर है, LCM और HCF का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखा जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या, देखा जाए। 1 मिनट। यह बुक में सबसे अच्छा क्या है कि टाइप वाइज है, हर एक चैप्टर में हर एक टाइप को सजा दिया गया है, इसीलिए यह बुक अच्छा बुक है। आप लोग यह बुक को परचेज कर ले, किसी भी दुकान में उपलब्ध है। जहां पर बुक मिलता होगा वहां पर कहिएगा कि किरण रेलवे 9700+ बुक हमको चाहिए, वो दे देंगे। ध्यान दीजिए क्या, देखा जाए। PDF यहाँ पर नहीं मिलता है, ध्यान दीजिए क्या। TYPE टाइप 1 का पहला प्रश्न कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल 324 है और उनका मौसा मतलब HCF होता है, और उसका लसा क्या होगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपको पहले समझा देते हैं। जैसे ही LCM लिखेंगे और HCF पढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे ही लसा बोलेगा, लसा ऐसे लिखा रहेगा, तो समझिए कि ल मतलब लघुत्तम, स मतलब समापवर्तक, एंड मतलब और होगा, और HC जहाँ मौसा लिखल होगा, आशा देखिए ना, इस सवाल में लिखा हुआ है डॉट स, मतलब महत्तम, स मतलब समापवर्तक। तो HCF को हिंदी में मौसा भी कहते हैं, LCM को हिंदी में लासा कहते हैं। मतलब लासा को फुल फॉर्म में जाएंगे तो लघुत्तम समापवर्तक, मौसा को फुल फॉर्म में जाएंगे तो महत्तम समापवर्तक। लासा को, LCM को आपको एल से लिस्ट होता है, लिख लीजिएगा। ये सब लिखने का टाइम हम लोग के पास नहीं रहता है, इसीलिए बोल देंगे। एल मतलब लिस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को शॉर्टकट में LCM कहा जाता है। HCF को जानते हैं, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। मतलब HCF को अगर फुल फॉर्म में लिखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। अब एक और बात इसमें मेन बात आपको सीखना है
क्या सीखना है। HCF को दो नाम दिया जाता है, एक GCD भी, अगर सवाल में GCD की चर्चा कर दे, GCD ज्ञात करे तो हम समझें कि मौसा का ही बोल रहा है। मतलब HCF बोलिए, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में दो नाम, HCF और GCD। GCD मतलब G मतलब ग्रेटेस्ट, C मतलब कॉमन, D मतलब डिवाइजर। GCD का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। चलेंगे आगे देखा जाए तो जैसे ही HCF बोले या GCD बोले, दोनों एक ही बात है, महत्तम समापवर्तक। पूरा समझा दिए। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल और इसका मौसा इतना है और लौसा इतना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, कहेगा कि दो गो संख्या है जिसका गुणनफल इतना है, या लौसा दे देगा तो मौसा पूछेगा। अब मौसा देता है तो लौसा पूछता है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, LCM गुने HCF बराबर पहली गुने दूसरी संख्या। मतलब ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड संख्या है। मतलब फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कीजिएगा ना, यह फॉर्मूला आता है। जब भी सब क्वेश्चन आएगा ना, इसी में फॉर्मूला बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है कि LCM और HCF देता है, पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, है ना। सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या आपको करना क्या है, LCM और HCF दिया है, मतलब दिया नहीं है, LCM और HCF का गुणन, दो संख्या का गुणनफल दिया है। अरे तो ये दोनों संख्या का ही गुणे ना है, तो गुणनफल मतलब ये दोनों संख्या का गुणनफल अगर एक जगह लिखिएगा तो दो संख्या का गुणनफल मतलब A गुने B, फर्स्ट गुने सेकंड, तो यानी 324 यहाँ लिख दीजिए, दोनों संख्या का प्रोडक्ट है। और उसके बाद LCM दिया है कि HCF दिया है, तो मौसा दिया है, मतलब ये वाला HCF दिया है 3। आपको LCM पूछ रहा है, तो ये 3 से काटिएगा, 3 से तो 3 एकम 3, और देखिएगा ये नहीं लगेगा 0, अपना काट कूट कर लीजिएगा। आप काट कूट नहीं करने आएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान काटने आना चाहिए। 3 एकम 3, नहीं देखिएगा ये नहीं लग रहा है तो एक और ही 4 उतरेगा, तो 0 के साथ 3 8 24। इसका मतलब ये 3 से काटे हैं तो 108 बार में, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 108। आपको उतार लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 108, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अरे समझाए हैं तब ना लंबा टाइम लगा है। अगर बनाना होगा तो इस सवाल को ऊपरे ऊपरे काट लीजिएगा, इस सवाल बनाने वाला नहीं है, बार बार बनाइएगा तो अनुभव हो जाएगा ना। तो इस सवाल जैसे आएगा तो आप समझिए को 324 दे ले है, 324 ऐसे कीजिए, और 3 नहीं दिले है तो 3 भागा में चल जाएगा, 3 एकम 3 0 3 8 24। देखिए कितना कितना है ना, जल्दी बन गया। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे सवाल दूसरा क्या कह रहा है, सवाल दूसरा ध्यान दीजिए, क्या टाइप 1 का चल रहा है दूसरा सवाल। चलते हैं जल्दी जल्दी, क्या ध्यान दीजिए, क्या सवाल दूसरा कह रहा है, 0 पॉइंट, ये पॉइंट है दशमलव 9 और 1.2 और 0.15, इसका क्या पूछिस है, लौसा क्या होगा। इसका LCM पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। जब भी दशमलव वाला का LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, जब भी दशमलव वाला का LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, कैसे निकालेंगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्यों काम करना है, देखना है आपको कि सबसे ज्यादा कई अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें एक ही अंक के बाद है, इसमें एक अंक, इसमें 2 अंक के बाद है। तो सबसे ज्यादा 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब बड़का दशमलव कितना अंक के बाद है, मतलब तो 2 अंक के बाद है, तो सबको 2-2 अंक में कर देंगे, सबको 2-2 अंक में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा, सबको देखिएगा, यहाँ पर बना रहे हैं
9 है, तो इसको भी 2 अंक में करेंगे, तो 2 अंक में करने के लिए जीरो बैठाएंगे, जीरो बैठाने से कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 अंक में इसको भी बैठा दिए। अब देखिएगा 1.2 आज 2 अंक के बाद है, तो इसमें भी 2 अंक बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा 0.15 2 अंक में है। अब इतना काम करने के बाद सबको समान में करना है, तो सबको समान में क्या करना है, बड़का वाला को करना है, इतना छोटका वाला में। तो 2 अंक के बाद यहाँ था, तो इसको भी 2 अंक, इसको भी 2 अंक। अब उसके बाद करने के बाद दशमलव को भूल जाना है, तो भूल जाइएगा, तो ये और ये भूल जाइए, बस कोई दिक्कत है, ये वाला भूल जाइएगा। तो क्या बच गया, 90 बच गया, 120 बच गया और 15 बच गया। अब इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो हम सोचे कि यहाँ देखिएगा 90 है, तो 90 को प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे, तो 2 आ 5 10 आ 10 गुण 9 या 90, तो यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसे लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर में हो गया। 5 दूना का 10 और 10 9 या 90। अगर आप कहिए कि सर जी आप बार बार बनाते हैं तब ना याद रहता है, हम तो अभी है नया स्टूडेंट है, कैसे जल्दीबाजी में करेंगे। तो देखिएगा 90 को तोड़ना होगा, तो अगर नहीं तोड़ना आता है तो 90 को यहाँ तोड़ रहे हैं, 90 लिखेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे पहले, तो ये 45, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सजाएंगे, 2 कै गो, तो 2 एगो है तो एगो, 3 कै गो, 3 2 गो है तो 2 गो, 5 एगो है तो एगो, 5 एगो है तो एगो कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो वही चीज हुआ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। ये बात काम करने आ जाएगा तो जल्दीबाजी में बनेगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। ध्यान दीजिएगा ये काम, तो ये सब काम दिमाग में कर लेना है। अब देखिएगा इसको करेंगे तो 120 है, तो 24 25 20 से होता है, 24 को कैसे तोड़ेंगे, तो 8 का 24, तो 2 के पावर 3 8 8 का 24 है, 24 25 20 से, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5, बस टूट गया। इतना काम करने के बाद आपको है ना, अगर एलसीएम बनाना हो तो इसमें सर कॉमन वाला लिखेंगे। तो देखिएगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, कॉमन कौन है, भले सॉरी एलसीएम बनाना हो, एलसीएम जब बनाना हो तो कॉमन वाला नहीं, एचसीएफ बनाना रहता है, मौसा बनाना रहता है, तो कॉमन वाला लिखा जाता है। मतलब अगर मौसा अगर बनाया जाता तो देखिएगा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। देखिएगा दोनों पहले बनाएंगे, पहले एलसीएम बनाएंगे, ऐसे सीख जाइएगा। हालांकि एलसीएम ही पूछा, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं, एक कै गो नीचे वाला कै गो है, बेस कै गो है, तो 2 है, अब 5 है और 3 है। सभी बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखा जाता है, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो 2 लिखा गया तो 2, 5 लिखा गया तो 3। अब यही चीज है, तो यही चीज दोबारा नहीं लिखेंगे। अब एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाया जाता है, तो 2 के सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो 3 चढ़ाइए। 5 के सबसे बड़ा पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं था 1 है। 3 के सबसे बड़ा पावर कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 चढ़ाएंगे। अब देखिएगा क्या, अब ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, 8 5 40 है, 40 से 9 का। अब देखिएगा ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर है, ये 8 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 5 40 40 9 का, यानी 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। तो एलसीएम अगर निकालना हो तो 360 हो जाएगा। तो 360 ही कथी का आया, ये दशमलव वाला है, तो दशमलव में नहीं आएगा। अब याद कीजिएगा, है ना, सबको 2 अंक में करे थे, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद फिर दशमलव बैठाएंगे। तो 360 में 2 अंक के बाद बैठाएंगे, तो ये दशमलव 3.60, 3.60 का 3.6 लिख सकते हैं। तो ये आपका रियल में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगर इसी का एचसीएफ निकालना रहता तो देखिए कुछ नहीं करना है, एचसीएफ में कॉमन वाला लिखा जाता है, तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो 3 हो जाएगा। और एचसीएफ में छोटा पावर चढ़ाते हैं, तो 3 का सबसे छोटा पावर कितना है, 1 है, यानी 3 हो जाता, एचसीएफ ये हो जाता, एचसीएफ डायरेक्ट 3 हो जाता। अगर कॉमन जब नहीं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। चलिएगा आगे देखा जाए, चलिए ध्यान दीजिए क्या
3 नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखा जाए। कह रहा है ना 8x³ - x और 4x3⁻1 इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही चीज ना पूछ रहा है। इसका एलसीएम बराबर हुआ है ना, कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको बेसिक मैथ अगर पढ़ना है तो आप हमको कॉल कीजिएगा, 24 क्लास बेसिक मैथ का पढ़ा है, जो उसको पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब बहुत उसमें भी समझाया गया है, ये सब ज्यादा समझ में आएगा। तो x³ है, ध्यान दीजिएगा। अब -x है, देखिए जब भी से क्वेश्चन आएगा तो जो कॉमन लेने वाला रहता है उसको कॉमन लेते हैं। तो x यहाँ 3 गो, यहाँ कुछ नहीं तो एगो है, तो x निकाल लेंगे, तो यहाँ x निकाल लेंगे तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा a, यहाँ कुछ नहीं तो गुने ना होगा वो, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो यानी x निकल गया। तो 3 गो में सर एगो निकल गया, तो अभी भी 2 गो बच गया। एगो था, एगो निकलिएगा तो यहाँ एको नहीं बचा, मतलब यहाँ हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, ये बात को समझ में आना तो एक एक स्टेप लिखेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है कि फिर इसको गुना करेंगे। कॉमन हम कब जाने कि सही कॉमन है, इसको गुना करेंगे, जो चीज कॉमन लिए उसको गुना करेंगे, फिर ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो x को 2 गो में एगो गुना करेंगे तो 3 गो हो जाएगा, एक में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं, अपना मन से 1 के पावर कुछ भी चढ़ाइएगा एक ही रहेगा। तो यहाँ 2 इसलिए चढ़ाए क्योंकि फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिएगा ये 4 है तो 4, अच्छा x³ और यहाँ 1 के पावर 3 चढ़ा देते हैं क्योंकि इसका ही फार्मूला होता है। अब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा, देखिएगा a² - b² मतलब एक बार जोड़ के और एक बार घटा के गुना में होता है। अब देखिएगा एक बार a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b a² प्लस ab या प्लस b²। तो ये सब फार्मूला याद रहेगा तभी तो यहाँ पर काम करेगा, नहीं तो देखते रह जाइएगा। तो a² - b², इसको a कहिए, इसको b कहिए, तो इस पर फार्मूला बैठेगा। तो 8x जैसे के तैसे एक बार जोड़ के तो x +1 एक बार घटा के x -1, ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 4 वाला, ये क्यूब वाला फार्मूला ये है, तो इसको देखिएगा, इसको यूज कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा x -1 हो जाएगा, देखिएगा स्क्वायर है तो x का स्क्वायर करेंगे, और देखिएगा ये वाला प्लस में है तो यहाँ भी प्लस रखेंगे। ए बी है तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और b² है मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इतना ही रहेगा, तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ पर हमको इसको एलसीएम बनाना है, तो एलसीएम में कॉमन चीज लिखा जाता है। तो देखिएगा 4 और यहाँ 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, x है तो x लगा देंगे। अब देखिएगा 8x, अब यहाँ देखिएगा इसमें कॉमन कौन है, माइनस वाला यहाँ और यहाँ है, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो माइनस वाला मतलब x -1 हो जाएगा, x -1, ये दोनों में से एगो लिखा गया। अब देखिएगा यहाँ पर एगो बच गया, कौन कौन, जो बचता है गुना में लिखाता है, तो ये वाला बच गया, x +1 बच गया, इधर बच गया x² प्लस x +1 बच गया। अब देखिएगा इसमें फिर दिमाग लगाना होगा, आपको देखना होगा क्या। अब देखिएगा एक ही चीज यहाँ एगो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इस फार्मूला पर देखिएगा a + b a - b मतलब माइनस वाला फार्मूला पर चला जाएगा। तो इसको अगर आगे हम लिखते हैं तो देखिए क्या है, 8x और उसके बाद ये दोनों के एक फार्मूला पर इस पर बैठाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर ए माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको छोड़िए ना, अब बच गया ये वाला, 1 का स्क्वायर देंगे तो कोई फर्क है, तो बच गया ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बस खेला आपका खत्म। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो देखिएगा ऑप्शन में है, ऐसा है एकदम सेम, ऐसा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए, नॉलेज होना चाहिए, सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर, धीरे धीरे हम बता रहे हैं लेकिन सीख जाइएगा तो लंबा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 है, 36 है और 40 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम, तो जब भी एलसीएम निकालना हो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा बचपन में जैसे निकालते थे 24, 36 और 40, ये 2 से लगाइएगा तो ये 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा सबको गुना किया जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24, 24 या 72, 72 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 360, तो 360 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका 360। आपकी मर्जी है कैसे बनाइएगा, जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा, बस यही बात है, ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं आभास संख्या में। तो ये 24 को आभास संख्या में क्या तोड़ेंगे, तो 18 का 24, 8 को आभास संख्या में लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 तो आभास संख्या है, ये है आभास संख्या। उसे कहा जाता है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ये 36 है, तो 9 चौक का 36, 9 को लिखेंगे इतना आभास संख्या में और 4 को लिखेंगे इतना। चलिएगा इस सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं। ये 40 को तोड़ेंगे तो 8 5 40, तो 8 2 के पावर, ध्यान रखिएगा 8 8 5 40। अब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है कि सेकेंड रूल है, ये सेकेंड रूल, एलसीएम क्या होता है कि 2 लिखा गया तो फिर 2 नहीं लिखाना चाहिए। अब 3 लिखा गया तो फिर 3 नहीं लिखाना चाहिए, और 5 लिखा गया तो 2 3 5 ही है, दोबारा नहीं लिखेंगे। एलसीएम में बड़का पावर चढ़ाते हैं, तो 2 के सबसे बड़का पावर 3 है, 3 के सबसे बड़का पावर 2 है और 5 का तो 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 8 9, देखिएगा ये हो गया 8 8 गुने 9 और 9 में, यानी कि 9 8 72, 72 में 360 यहाँ भी आ गया। चलिएगा ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट रूल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बढ़े 5 नंबर, और नीचे दी गई क्या लघुत्तम समापवर्तक निकाले। नीचे दी गई क्या है 66 है और 75 है और 130 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो या तो प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, जल्दीबाजी कैसे कर सकते हैं, बस यही कुछ और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा इसको प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो 11 प्राइम नंबर में है, 11 33, 33 दूना का 66। आइए 75 को तोड़िएगा तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, एलसीएम निकाल रहे हैं 130, यानी कि 13 5 65, 13 5 65, पैसा दूना 130। अब इसको प्राइम नंबर एलसीएम निकालना था, एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 11 लिखाएगा
उसके बाद देखिएगा 3 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा और फिर उसके बाद 5 लिखाएगा। देखिएगा सभी को लिख दिए, 11 लिखाएगा, 3 2 और 5, इतना ही ना लिखाया है, एक और 13 भी है तो 13 लिखाएगा। तो 13 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, और कुछ नहीं करना। तो 11 तिया 33, 33 गुना का ये टोटल कितना हो जाएगा 66। ये टोटल कितना हो जाएगा 66। 66 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 और 3 33। अब देखिएगा इसको इसको फिर गुना करेंगे, 0 13 तिया 39, 13 का 13, 13 में 0 से 13 तिया 39 के 9, 13 तिया 39 के 9, वो 13 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत 5 है। ओहो एलसीएम, और एलसीएम में क्या होता है बड़ा पावर भी चढ़ता है। एलसीएम में बड़ा पावर जो छोड़ दिया है 5 के, इसमें हम सोचेंगे पावर किसी का नहीं, 5 का पावर बड़ा पावर 5 का यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर बड़ा पावर 2 चढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। इसलिए कह रहे कि यहाँ नहीं क्यों नहीं रहा, देखिए कुछ नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। देखिएगा ये 66 हो गया और 25 हो गया था। 66 यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 66 में देखिएगा कितना से गुना करना है, अपना गुना कर लीजिएगा। क्या 66 में 25 से गुना करना है, तो कितना 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, 33 हो जाएगा। और यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। 0 5 और 6 और 1 1650, यानी 1600। अब देखिएगा क्या है, अब देखिएगा 1650 में 13 से गुना करना है, यानी 0 5 3 15 और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 18 1 19, 3 1 4 हो जाएगा और 1650, यानी 0 5 9 5 14, 6 4 10 11, 1 1 2, 21450 होना चाहिए 5 नंबर का। 21450 ऑप्शन नंबर 2 है। 21450, 21450 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 6 नंबर, 6 नंबर छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 2/3 या कॉमा 4/9 और 5/6 और 7/12, इसका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बट्टा वाला का जब भी एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, याद रखिएगा, बट्टा वाला का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, इसका क्या पूछ रहा है एलसीएम, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिए क्या है एलसीएम पूछ रहा है। क्या करें हम, चलिए दिखता होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम पूछेगा ना तो ध्यान दीजिएगा, अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का अंश 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम पूछेगा ना तो अंश का एलसीएम और बट्टा वाला का बट्टे में आना चाहिए और हर का HCF। बस यही खेला है, आपको कुछ नहीं करना, आपका निकल जाएगा। जब एलसीएम पूछेगा तो यही काम कीजिएगा। तो अंश का एलसीएम, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 पे 40, 40 70, यहाँ देखिए नहीं कटने वाला है क्या, इसका एलसीएम लीजिएगा
तो देखिएगा अगर देखिएगा, अगर यही चीज HCF पूछ देगा, याद रखिएगा HCF अगर पूछता तो अंश का HCF है और नीचे में हर होता है, नीचे में हर। ई वाला को देखिएगा, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर। ऊपर वाला का अंश नीचे का हर, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये बात रखिएगा। तो अगर HCF पूछता तो ऊपर में जो चीज पूछेगा उसको ऊपर में करेंगे। HCF पूछेगा तो अंश का HCF और हर का LCM, ये बात याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा है, LCM, तो इस नियम पर चलेंगे तो LCM निकालेंगे तो 2 4 5 7 का LCM कितना होगा। तो यहाँ पर कहीं नहीं होगा तो साइडों में कर लेंगे, जैसे 2 4 2 है, 4 है, 7 है और 5, तो यही ना अंश में ही ना है अंश का, तो 2 4 5 7 है, तो 2 4 5 7, तो यही इसका LCM निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 दूना 4, ये 7 जैसे कहते हैं ऐसे, और 2 एकम अब नहीं लगेगा, तो 2 दूना 4, 4 5 4 28, 28 5 104, तो 140 ऊपर में होगा। हम जान गए कि 140 ऊपर में होगा। तो ऑप्शन में देखिए 140 ऊपर में कौन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 वो है जो अंतिम 4 में है, वही जैसे आंसर मार लीजिएगा। नहीं तो अगर इसका बनाइएगा तो हर का HCF, तो HCF में देखिएगा ये सबसे छोटका पकड़ते हैं, और सबसे छोटका अगर इस सबको काट देगा तो यही HCF होगा। अगर छोटका कोई एक भी संख्या को नहीं काटे तो उसका HCF 1 होता है, लेकिन 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी, तो 3 इसको 3 सभी को काट रहा है, तो 3 इसका HCF हो जाएगा, तो 140/3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। आगे 7 नंबर, सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या का जोड़ 10 है और जबकि गुणनफल 24 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। 2 को धनात्मक संख्या है, 2 धनात्मक संख्या कहने से थोड़ी पता चलता है कौन संख्या। दुनिया में बहुत सारा धनात्मक संख्या, तब मान लीजिए एगो A है एगो B है, तो एगो A है और एगो B है, तो ये क्या कर रहा है, 2 धनात्मक संख्या का जोड़ मतलब A + B का जोड़ 10 होना चाहिए, और गुणनफल मतलब A × B का गुणनफल 24 होना था। ऐसा सवाल को है ना दिमाग से बनाएंगे, अपना मन में सोचेंगे कौन ऐसा 2 संख्या है कि जोड़ने पर 10 होना चाहिए ये और गुना करने पर 24 होना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। तो हम सोच लिए कि यहाँ 6 रख दीजिए और यहाँ 4 रख दीजिए, तो एगो संख्या 6 है एगो 4 है, तो 6 व 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 6 और 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 की 24 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है। तो इसी तो कह रहा है उस संख्या का, इन संख्या का, तो हम जानेंगे कि वो 6 है वो 4 है उस संख्या, तो एक पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो इसका LCM पूछ रहा है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो 6 और 4 का LCM क्या हो जाएगा। तो LCM में है ना बड़का को पकड़ते हैं, तो ये 6 को पकड़ लिए बड़ा को, अब बड़का को बड़ा संख्या को छोटा संख्या से, जितना जो पीछे वाला सबसे छोटा संख्या उससे काट कर देखते हैं, तो देखिएगा ये नहीं कट रहा है, तो देखिएगा 4 में 6 में 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं ना कट रहा है, तो फिर 6 के पहरा पड़ेंगे, 6 दूना का 12, तो ये 12 जो है ना पक्का कट रहा है, तो इसका मतलब 12 LCM हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही LCM निकाल लीजिए जैसे बचपन में निकालते थे, 2 से लगाइएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना का 12 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे 8 नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 36 और 40 का LCM क्या होगा। 24 36 और 40 का LCM क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा संख्या है,
इसका पहरा पढ़ने नहीं आएगा। एलसीएम, जैसे एलसीएम क्या होता है, बड़का को पकड़ते हैं पीछे वाला काट रहा है कि नहीं काट रहा, तो ये पहरा 24 का 36 का 40 का नहीं याद रहता है, तो ऐसा सवाल आता है तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। बड़ा बड़ा जब संख्या वाला आएगा ना तो प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, और नहीं तो सबसे अच्छा जैसे बचपन में बनाते हैं उसी तरह से बनाइएगा, ऐसे ऐसे कर कर, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर में 24 को तोड़ेंगे तो 18 का 24, 8 को लिख सकते हैं 8 गुने 3, 18 का 24, 9 का 36, तो 9 को इतना 4 को ऐसे लिख सकते हैं। चलिएगा 40 को 8 पचे 40, यानी 2 के पावर 8 पचे 40। अब क्या होगा, यहाँ देखिएगा, ये 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। ये 2 के पावर यहाँ 2, तो यहाँ लिख दीजिए। एलसीएम में बड़ा पावर चला जाता है, तो 2 के सबसे बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ 3 है, तो 3 लिखाएगा यहाँ। अब 3 के सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। एलसीएम में बड़ा पावर है ना, सभी को लिखेंगे, कोई बेस नीचे वाला को लिखा जाता है, कोई भी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 3 5 लिख दिए, यही इसमें 6 गो है, लेकिन यहाँ 3 गो है क्योंकि कहीं कहीं दोहराया हुआ है, इसलिए यहाँ। अब 5 के का पावर कितना है, तो 5 के पावर है ना, बड़ा है ये नहीं है, तो वही हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो 2 के पावर 3 8, 8 9 यानी कि 72, 72 में 5 से 360 हो जाएगा। छापिए इसको, 8 नंबर छापिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, क्या कह रहा देखिएगा, 26 है, 56 है, 104 है और 182 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या एलसीएम, तब इसको तोड़ लीजिए, और क्या, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 13 दूना 26, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 8 सटे 56, 8 को फिर लिखेंगे, ऐसा तोड़ना है कि देखिएगा ये प्राइम नंबर 8 जो है प्राइम अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर इसको तोड़ेंगे 8 को, तो 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 13 8 चौरोटा से 13 के 8 को लिख सकते हैं ऐसे। अब 182 है, तो 182 को इसको 2 से तोड़ेंगे, देखिएगा अब ये बड़ा संख्या है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि कितना से टूटेगा, कितना होगा। तो बड़ा बड़ा संख्या को जब तोड़ना होता है ऐसे चुपचाप प्राइम नंबर में यहाँ 2 से लगाइएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर देखिएगा ये 13 सटे 91, यानी 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 21, टूट गया। तो इसको तोड़े हैं, देखिएगा तो 2 गुने 7 गुने 13 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, 13 लिखा गया, अब 2 भी लिखा गया, 2 मिलेगा भी तो 13 मिला, 2 मिला, 13 2 मिलेगा, इसे इधर तो नहीं लिखना है, 2 मिला क्योंकि 2 यहाँ लिखाया हुआ था, 7 नहीं मिला तो 7 नहीं लिखाया हुआ, और कुछ है, इतना ही संख्या। और बड़का पावर चढ़ाते हैं, 2 के बड़का पावर 3 है और 13 का बड़का पावर कुछ नहीं है। चलिएगा 13 8 ये कितना हो जाएगा, 13 8 ये 104 हो जाएगा, और 7 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, ये 728 आ रहा है, 728 ऑप्शन नंबर है 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उतार लीजिए इसको। आगे चलिएगा 10 नंबर, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, दस नंबर क्वेश्चन क्या कर, लघुत्तम समापवर्तक सिर्फ देखिएगा, 28 का, 35 का और 56 का और 84 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसको तोड़िएगा तो 7 चौक 28, 7 गुने 4 को ऐसे लिखेंगे, क्या 2 के पावर 2, और उसके 7 गुने 5, 7 5 35, 7 8 56, 8 को ऐसे तोड़िएगा, 12 7 84,
12 सते 84, हाँ 70 का 21, 21 चौक 84, तो 2 के पावर 2, यही तो टूट गया। इस सबको तोड़े तो ऐसे टूटा। और एलसीएम में सभी को क्या लिखते हैं, लिखते जाएंगे, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। तो 7 लिखा गया तो 7 अब मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, तो 7 इधर सब में है। ये 2, तो 2, और उसके बाद 5 है, एक 3 भी है और 5 है, तो 7 के सब एलसीएम में बड़का पावर। तो देखिएगा 2 के बड़ा पावर क्या है, यहाँ 3 है, 3 है, और सबका पावर है ये नहीं। तो 7 ये 8 है, क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में ये वाला से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यही 76 18 5 का 15, 76 18 5 15 16, 168, 168 में इससे गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0, और 6 पचे 30, और 4 34, और 5 और 3 840 आ रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छापते रहिए, आगे देखा जाए। 11 नंबर, 11, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 है, 36 है और 40, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम पूछ रहा है। अभी सिर्फ एलसीएम का ही सवाल आ रहा है, बाद में एचसीएफ का भी आएगा। तो आपको 24 को तोड़िएगा, 18 का 24, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, या यहाँ 3 का 24, 36 को 9 चौक का 36 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा 2 पचे 10 और 10 चौको 8 पचे 40 कहिए ना सीधे, 8 पचे 40 इसको लिख सकते हैं। तो 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी कि अब हो गया, सब टूट गया। तब देखिएगा 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। ये 2 के सबसे बड़का पावर 3 या 3 के सबसे बड़ा पावर 2 और 5 का नहीं है। तो यहाँ 8 9 का ये 72 हो गया, और 72 में 5 से गुना कीजिएगा 360 हो जाएगा। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 360 कहाँ पर है वो, 11 नंबर का 3, और 3 आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे, 12 नंबर, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, 3/4, 6/7 और 9/8, इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम बता दिए कि ये बट्टा वाला मतलब भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला का जब भी एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, जो चीज पूछता है उसको ऊपर में निकालेंगे। एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 6 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 इसका। और नीचे वाला का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम, और बीच में बट्टा है तो बट्टा। तो 4 7 और 8 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे छोटका को पकड़ते हैं, अगर छोटका को सब काट दे तो छोटके एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 को इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काटा, सबसे छोटा ये 4 है नीचे में, इसको काटा, इसको नहीं काटा। अगर इसको भी, इसको काट दिया और इसके यहाँ भी काट देता तो 4 ही हो जाता। लेकिन छोटा वाला संख्या अगर कोई एक भी संख्या को नहीं काटे तो उसका एचसीएफ 1 होता है। 2 को नहीं काटे तभी भी एचसीएफ 1 होगा। 3 गो के, 4 गो के, 5 गो के, या कोई को भी नहीं काटे तो एचसीएफ 1 होगा। अगर टोटल को काट दे तो जो जो छोटी संख्या काट रही है वही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो देखिएगा 4 इसको काटा लेकिन इसको नहीं काटा, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो 9/1, 9/1 को 9 लिखा जाता है। आपका आंसर होना चाहिए 9 ए, नहीं है ऑप्शन में, कहीं ना कहीं गलती कर लिए होंगे, देखिएगा। हाँ, ओहो, देखिएगा एलसीएम हम गलती निकाले हैं, यहाँ पर 18 होगा,
3, 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। कैसे एलसीएम देखिएगा, इसको लीजिए ना, 3, 6 और 9 का एलसीएम, तो 3 से लगाइएगा, 3 कम 3, 3 9 6, 3 3 9, देखिएगा इसको निकालिएगा तो देखिएगा 3 6 6 3 6 6 18, तो ऊपर में यहाँ एलसीएम 18 होगा, तो 18/1 का एलसीएम 18/1 मतलब 18। कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो 1 और नहीं नहीं भी लिखा जाता है, 18 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 13 नंबर। तेरह, जो बोलते हैं उसको नोट करते जाइएगा। क्या कह रहा है 13, 2, 3 और 7 का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, बड़का को पकड़ते हैं, अब पीछे वाला देखते हैं कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो पीछे वाला अगर कोई नहीं काटे तो एलसीएम निकालना है ना। ए बड़का को अगर कोई संख्या नहीं काटे तो एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर बड़ी संख्या को कोई संख्या नहीं काटे, मतलब जितना जो दिया हुआ संख्या रहता है वो कोई नहीं काटे, तो उसका एलसीएम आपस में गुणनफल जो आएगा वही एलसीएम होता है। तो देखिएगा ये बड़का को ना 3 काट रहा है ना लू काट रहा था, 3 दूना 6 और 6 7 42, इसका एलसीएम हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 नंबर, 14, 14 क्या कह रहा, 14 कह रहा है ना 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा। अब इसका भी निकालना है। तो देखिएगा 12 को तोड़िएगा प्राइम नंबर में, तो 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं इससे। 16 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये 4 5 20, तो 4 को 2 के पावर 4 5 20, और 24 को लिख सकते हैं 18 का 24, 8 को लिख सकते हैं प्राइम नंबर 2 के पावर 3। अब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे 2 3 और 5 सब लिखा गया, और बड़ी पावर चढ़ाते हैं। तो 2 के सबसे बड़ा पावर 4 है, तो 4, 3 के सबसे बड़ा पावर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखाएगा। 5 का सबसे बड़ा कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो 16 ये 48 हो गया। 48 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 5 का 20 और 4 24, यानी कि 240 इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना बुक में देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं लगा है। चलिए 15 नंबर, 15, 15 क्या कह रहा है, कह रहा है 56, ध्यान दीजिएगा, 56, 84 और 68 का लौसा। लौसा मतलब एलसीएम, लौसा मतलब एलसीएम पूछ रहा। तो 56 को क्या प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, है ना, इसको 7 8 56, और 84 को 70 का 21, 21 चौक 84, है ना। 68 को 68 को 17 चौक 70 71 चौक 68, यानी 17 चौको 68, प्राइम नंबर टूट गया। अब देखिएगा सबको लिखते चलिए, 7 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और एगो 17 लिखाएगा। 7 का बड़का पावर नहीं है, 2 के बड़ा पावर सबसे 3 है, तो 3 है, 3 का बड़ा पावर 1 ही है, तो 3 एक बार लिखाएगा, और 7 का 17 का भी बड़ा पावर नहीं है। चलिए तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8 8 7 ये 56 हो गया, और 56 में 3 से गुना करेंगे, 76 या 18, 5 ये 15, और 1 16, 167, आई 17 से फिर गुना करना है 168 में, तो 17 8 36 से ऐसे ही पकड़ लीजिए। अंतिम में 6 कहाँ है, देखिएगा इसे गुना नहीं करना पड़ेगा, अंतिम में 6 कहाँ है, देखिएगा 7 8 56, 7 8 56, 17 के 21 84, ठीक है, और 17 34 17 51 17 चौको 68, ठीक तो है। तो ये 17 हो गया, एगो 7 हो गया, तो 7 हो गया, 2 के पावर 8 हो गया, 3 हो गया, तो 7 8 56,
76 18 और 5 तिहाई का 15 और 1 16। बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है। ये 34 कहीं ना कहीं कई नंबर क्वेश्चन है, 15 है ना, 15 नंबर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं गलती हम लिख लिए क्या। ये देखिएगा 15 नंबर का हम 16 वाला उतार लिए हैं कुछ भाग, देखिए 15 नंबर में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन पर आप देख लीजिएगा। 15 नंबर में क्या है, ए 56 ठीक है, 84 है, यहाँ 68 की जगह पर 112 दिया है, इसीलिए कह रहे हैं आंसर नहीं मिलेगा। तो 12 दिया है तो इसको फिर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 112 को है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कितना लिखा आएगा, तो इधर साइड में भी तोड़ सकते हैं, है ना। अगर तो 2 से लगाइएगा, ये 56, 2 5 2 का 12, फिर 2 से लगाइएगा 28, फिर 2 से लगाइएगा 14, फिर 2 से लगाइएगा ये 7, तब 2 के पावर 1 2 3 4, यानी कि 16 7 28 7 से, यानी 7 गुना 2 के पावर 4, ये लिखाएगा। अब देखिएगा 7 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 17 यहाँ नहीं लिखाएगा, वही तक कह रहा है। तब देखिएगा 2 के पावर 4 बड़का वाला अब 4 हो गया, क्योंकि पहले बड़ा 2 के पावर 3 था, अब यहाँ एक और बढ़ गया 4, तो यानी 16 सत्ते 28 से, 16 सत्ते 28 से 128 में फिर 3 से गुना करेंगे, 18 का 24 32 36 1 36 2 38, ठीक है, 18 का 24 32 36 2 38, 384 आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर अभी भी नहीं आ रहा। 16 सत्ते 112 न होता है, 16 सत्ते बलूतर से न होता है, 112 में 3 से गुना करेंगे 336, जो आपके ऑप्शन में। चलिए एक बार गलती हो जाता है तो गलती करते चला जाइएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उतारिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था। सोलह नंबर, क्या कह रहा है 16, फिर उसी तरह से है 34 है, 51 है और 68 है, इसका LCM पूछ रहा है। तो उसी तरह से तोड़ेंगे, 17 दूना 34, 2 गुना 17 इसको तोड़ लीजिए, 3 गुना 17 इसको तोड़ लीजिए, और 4 गुने 17 तोड़ लीजिए, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 के पावर 2 इसको लिखिए, ये इसका है और ये इसका है, और एलसीएम में देखिएगा सभी को लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 17 लिखाएगा और एगो 3 लिखाएगा, बस इतना ही ना लिखना है, और बड़ी पावर चढ़ाना है, तो 2 के बड़ा पावर यहाँ 2 है, यानी कि 17 चौक को ये लिखिएगा, 17 है 4 है, तो 17 चौक को ये 68 हो जाएगा, 68 में ये 3 से गुना करेंगे तो 18 का 24 के 4, 78 18 और 2, 18 का 24 18 और 2 20, यानी 204 होना चाहिए, है ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 आंसर एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्या दिक्कत, आगे बढ़े। 17 नंबर, 17, चलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी हम क्लास समाप्त करेंगे, जितना ज्यादा व्यू जाएगा उतना ही हम यहाँ पर जुनून के साथ एकदम, है ना, पूरी ताकत और लगन के साथ पढ़ाऊंगा और जल्द से जल्द खत्म करूंगा। इसीलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि हम देख लिए तो मेरा काम हो गया, आप लोग को शेयर करना है, स्टेटस पर लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक लगाना है, फेसबुक पर शेयर करना है, सभी जगह, है ना, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करना है। जो व्यक्ति रेलवे की तैयारी करते होंगे, दुनिया के कोई बुक नहीं पढ़िए, ये वाला बुक पढ़ लीजिए, एक बार अच्छा से आपका सिलेक्शन पक्का है, मैथ्स में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्या कह रहा है,
ए 37 है, 111 है, और क्या है 148 है। फिर लॉसा पूछ दिया, लॉसा मतलब एलसीएम। अब इसका प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 37 तो प्राइम नंबर ही है, तो ठीक है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो देखिएगा ये 111 है, तो ये 37 गुने 3 ये प्राइम नंबर में हो गया। अब इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो इसको प्राइम नंबर में हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको जब प्राइम नंबर में नहीं समझ में आए कि कैसे तोड़ा जाता है, तो इसको एलसीएम जैसा है ना, पहले 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, इसे 5 से लगाकर चेक करेंगे, 4 है ना, तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। फिर देखिएगा 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते यानी कि 37 है, तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर में सजाने के लिए 2 कै गो है, तो 2 2 गो है, तो 2 37 कै गो है, 1 गो है, तो 1। इसी को प्राइम नंबर में ऐसे यहाँ लिखते हैं। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 37 गुने 2 के पावर 2 लिखिए, या 2 के पावर 2 गुने 37 लिखिए। अब देखिएगा ये प्राइम नंबर में तो है ही है, तो जैसे के तैसे इसको लिखा गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा एलसीएम निकालना हो तो सभी बेस को लिखते हैं, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 37 बेस मतलब नीचे वाला, तो 37 है तो 37 लिख देंगे। अब 37 मिलेगा भी तो नहीं लिखेंगे, अब 3 मिल रहा तो 3 लिखेंगे। अब देखिएगा फिर यहाँ 37 मिला, दोबारा नहीं लिखना है, और यहाँ 3 के बाद फिर डिफरेंट वाला लिखना है, भिन्न भिन्न अलग वाला, यानी कि 2 लिखा गया, कोई दोबारा नहीं। और सभी के पावर एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लिखा जाता है, तो 37 के सबसे बड़का पावर तीनों में एक ही है, तो एक नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा। ये देखिएगा ये 2, 3 के सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं था 1 है, 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ इतना है। अब देखिएगा 37 में 3 से ही गुना करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 7 का 21, 3 तिहाई 9 हो, 3 तिहाई 7 का 21, 3 तिहाई 9 2 11, 111 हो गया। और 2 के पावर ये वाला 4 हो जाएगा, फिर 4 से गुना करेंगे तो यानी 4 4 4 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो 444 होगा। इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा हो 444, जो आपके ऑप्शन नंबर में है। कोई दिक्कत है क्या? चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे 18 नंबर। अठारह कह रहा 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल 2160 है और उनका लॉसर कितना है 180 है। तो 2 अंकों की 2 संख्या है, तो तो संख्या क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा बाई ऑप्शन से सहारा लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो ध्यान दीजिए क्या दोनों ए भी 72 है, और क्या है 72 है, एगो क्या संख्या है 72 है और 30 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 36 है और 60 है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 45 है और 48 है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 54 है और 40 है। यही ना हो। तो कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसा 2 गो संख्या है, उसका गुणनफल कीजिएगा तो 2160 होगा और लघुत्तम 180 होगा। तो गुणनफल पहले कर लीजिएगा, तो इस दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 का 0। यहाँ देखिए ना 3 बाद में बैठाएंगे, 3 दूना का 6, 7 का 21, 2160 यहाँ भी हो रहा है। तो एक गुणनफल तो 2160 हो गया क्या, तो 6 लिखिए। अब इसका लॉस एलसीएम, तो एलसीएम निकालिएगा इसका 72, तो यानी कि 9 8 72, तो 9 को लिखिएगा, देखिएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 8 72, यानी कि 72 को अगर हम लिख रहे हैं ऐसे आपको चेक करना ही पड़ेगा। 30 को चेक करेंगे तो 6 25, 30 को चेक करेंगे तो 2 तिहाई का 6
2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, ऐसे तो चेक करेंगे। अब देखिएगा 2 हो गया और 3 हो गया और 5 हो गया। 2 के सबसे बड़का पावर 2 है, 3 के सबसे बड़का पावर, यानी कि यहाँ देखिएगा 9 9 चौका 36 और 5 180, इसका 180 आ रहा है एलसीएम भी, और 2160 आ रहा है। तो 2 अंकों की संख्या आपको निकालना है, तो वो संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए कहीं गलती किए हैं, तो 3 9 6 7 21, यहाँ देखिएगा 9 8, देखिए गलती है यहाँ, 36 को तोड़ेंगे 9, यहाँ देखिएगा 36 है, 36 दूना का 72 होता है, 9 चौका 36, 9 8 72 होता है, 2 के पावर 3 ना होगा। 72 को अगर तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 यहाँ हो जाएगा 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 9 का 72, 8 9 का यहाँ हो जाएगा 72, 72 में 5 से गुना करेंगे 360, इसका लौसा 360 आ रहा है, 360 जो गलत है। कह रहा है कि लौसा होना चाहिए आपका 180। अब इसको गुना करेंगे तो क्या 6 1 36, 18 3 21, यानी कि एक गुणनफल 2160 हो गया। गुणनफल क्या हो जाएगा 2160, इसमें भी हो गया। अब इसका देखिएगा, और देखिएगा इसका लौसा कितना देखा जाए, तो लौसा देखा जाए तो 36 और 60 को तोड़ा जाए, 36 और 60 को तोड़ेगा तो 9 चौका 36, 9 को ऐसे और 4 को ऐसे लिख सकते हैं, और 12 पचे 60, यानी कि कितना लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं, यानी कि 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। अब देखिएगा इसका लौसा बनाएंगे, लौसा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। 2 के सबसे बड़ा पावर 2, 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 2, तो यानी कितना हो जाएगा 36, 9 चौका 36, 36 पचे 180। इसका अगर लौसा भी देखा गया तो लौसा भी 180 आ रहा है आपको, तो लौसा भी 180 है, गुणनफल 2160 है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और सबको चेक कीजिएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 19 नंबर। उन्नीस नंबर 19 क्या कह रहा, चलिए 19 12 कह रहा है 18 21 और 28, इसका एलसीएम ना पूछ रहा है वो, तो 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सोचिए, देखिएगा 3 चौको 12, 4 को ऐसे लिख देंगे, 18 को 9 व दूना 18, सबको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 70 का 21, यहाँ देखिएगा 7 का 28, 4 को प्राइम नंबर में ऐसे क्या। अब देखिएगा सभी को लिखेंगे, 3 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, फिर 7 लिखाएगा, बस 3 लिखा गया, 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 लिखा गया तो 2 दोबारा नहीं, 7 लिख देंगे। और बड़का पावर था 3 के सबसे बड़ा पावर यानी कि 2 है, 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, तो यानी कितना 9 का 36 ये हो गया, ये 36 हो गया, और ये 7 से गुना हो जाएगा फिर, तो 7 का 42, 18 4 22, 222 आएगा। 222 नहीं है, 252 आ रहा है। 7 का 42, 70 21 4 25, 21 4 25 ना होगा, तो 252 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर बी 252। 20 नंबर 20 को देखा जाए, क्या कह रहा है 13 है, 19 है, 21 है और 22। देखिएगा इसका एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिएगा इसको, देखिएगा एलसीएम में क्या होता है कि सबके बड़का को पकड़ लीजिए, अगर बड़का को पीछे वाला कोई नहीं काटे तो एलसीएम जो होता है कोई
उसका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है। देखिएगा 22 को पकड़ लिए, 21 भी नहीं काट रहा, 19 भी नहीं काट रहा, 13 भी नहीं काट रहा, तो इसका गुणनफल भी आंसर उसका होगा। तो गुना कीजिए, जो आएगा बहुत लंबा आएगा, है ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 13 17 से 13 और 11, 13 10 23 1 24, 247 हो जाएगा। फिर 247 में 21 से गुना करेंगे, तो 21 से गुना करेंगे तो यानी कि 247, 7 दूना का 14, 4 दूना 8 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 4 8 9 11 4 51 87। अब देखिएगा ये वाला यहाँ गुना हो गया। अब ये देखिएगा 51 और 87 में 22 से गुना होगा, तो गुना होगा तो 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, 1 17, 2 1 3, 5 दूना का 10, 8 दूना का 16, 7 दूना का 14 होगा ना, चाहे यही चीज हो ना गुना होगा। तो 103 और 74 है, तो ये 4 7 4 11, 7 3 10 11, 3 1 4 और 1 1, मतलब 114 114 दो बार लिखा होगा 114, मतलब सही बात। ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, ए 11 41 14, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसको उतारिए, ये गुणनफल ही आपका आंसर हो जाएगा, इसको उतारिए। चलिए 20 तक पढ़ा दिया है, तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए क्या, और मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और हमको भी मेहनत कराने पर आप लोग तुल कर दीजिए। ये कैसे होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि नया चैनल है। आप जानते हैं कि मेरा 40,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल को डिलीट हो गया। आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ाए थे, तो आर.एस. अग्रवाल पब्लिकेशन ने बोला कि विदाउट परमिशन से मेरा बुक आप पढ़ाए हैं, इसीलिए आपका चैनल को हम डिलीट करवा रहे हैं। और हम, है ना, मेरा चैनल डिलीट हो गया। और बहुत सारा विद्यार्थी कहता है कि सर बहुत सारे बुक टीचर बुक पढ़ाए हैं आर.एस. अग्रवाल, तो उनका क्यों नहीं डिलीट हुआ। उनका इसलिए नहीं डिलीट हुआ क्योंकि वो लोग पैसा दे दिए हैं, इसीलिए, है ना, उनका डिलीट नहीं हुआ। हमसे भी पैसा मांगा गया 1.5 लाख रुपया, है ना, 75,000 रुपया मांगा गया यूट्यूब चैनल से, और बोल रहे थे कि 75,000 रुपया आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐप पर भी पढ़ाते हैं, प्ले स्टोर पर जो है, तो उसका भी 75,000 मांग रहे थे। तो दोनों 1.5 लाख हो गया, तो हमको 75,000 हमको नहीं पूरा, तो 1.5 लाख कहाँ से पूरेगा हम तो। इसीलिए मेरा ऐप भी प्ले स्टोर से हट गया और चैनल भी डिलीट हो गया। नया से स्टार्ट किए हैं, आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द हम लोग आपस में फिर उस मुकाम को हासिल करेंगे, और आप भी नौकरी होगा, आपको भी नौकरी होगा। धीरे धीरे हम पढ़ा कर समझाते हैं, लेकिन आपको जब सीख जाइएगा तो एग्जाम में फटाफट बनेगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।